जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। 15,000 प्लस MCQ सीरीज, जो आप बोल सकते हैं एक सिलेक्शन सीरीज है। 75 से 80 स्कोर आपकी दिलाने वाली सीरीज है। हरियाणा जीके की क्लास है, डेली सुबह 9:30 बजे चलती है। और बाकी क्लासेज हमारी 12 बजे मैथ की आती है, 1 बजे रीजनिंग की आती है, और इसी के साथ में 10 से 11 लाइव इंग्लिश की है और 9 से 10 हरियाणा जीके की है। तो जल्दी आपके लिए इंडिया जीके की और भाई हिंदी की क्लासेस की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि मंडे से शुरुआत हो जाएगी। तो प्लीज सेशन को लाइक किया करो, सेशन को शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा भाई। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है क्लासेज की नोटिफिकेशन के लिए। हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। नीचे आपको नंबर दिया गया 8813058810। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, जबरदस्त सीरीज है भाई। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हम 60,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबके सहयोग से, आपका बहुत बड़ा सहयोग है, आपका ही सहयोग सबसे सर्वोपरि है मेरे दोस्तों। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो ग्रुपों के अंदर, अपनी एकेडमी में अगर कहीं पे जाते हो बच्चों को बताओ, लाइब्रेरी में बताओ, प्लीज चैनल के बारे में बताओ मेरे दोस्तों। जल्द ही 1 लाख तक पहुंचाओ चैनल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। हरियाणा के पहले सूफी कवि माने जाते हैं शेख मोहम्मद तुरक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और शेख मोहम्मद तुरक को शाह तुर्कमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाह तुर्कमान भी कहा जाता है। और हरियाणा के सूफी दर्शन की मीरा, हरियाणा के सूफी दर्शन की मीरा किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा की सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। और इसी के साथ में लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि भी कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, शेख मोहम्मद तुरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? बहुधान्य हरियाणा को महाभारत के अंदर कहा गया है। बहुधान्य का अर्थ है बहुत अपार भूमि, यानी कि ज्यादा अनाज की भूमि, भरपूर अनाज की भूमि, विशाल धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो महाभारत काल में कहा गया। बाकी हरियाणा के और क्या क्या नाम है? हरियाणा को भाई चाहमान के अंदर हरितंका के नाम से जाना गया, चाहमान के अंदर। और ब्रह्मवर्त के नाम से, आर्यवर्त के नाम से, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मोपदेश के नाम से, बहुत सारे नाम जो है हरियाणा के हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? राइट ऑप्शन है बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। महाभारत के दिनों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य के नाम से, या आप बोल सकते हैं इस बहुधना। तो राइट ऑप्शन लगाओगे आप बहुधना। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के समय, महाभारत के समय हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नाम से, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। महाभारत में हरियाणा को क्या दर्शाया गया? बहुधान्य दर्शाया गया। ये क्वेश्चन बार बार हैं, ठीक है, बार बार पूछे गए इसलिए बार बार लगा दिए गए हैं। तो महाभारत में क्या कहा गया? बहुधान्य कहा गया। सेम सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसके आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था? हरियाणा राज्य का निर्माण किसके निर्माण पर किया गया था? भाषा के आधार पर किया गया था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब को अलग किया गया था। हिंदी भाषा जो क्षेत्र था उसको हरियाणा बना दिया गया और पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब बना दिया गया। JC शाह आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। हुकम सिंह समिति थी, हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर। और जो भाषाओं का भाई पुनर्गठन राज्यों का, ये सच्चर फॉर्मूला के तहत किया गया था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य था मेरे दोस्तों, आंध्र प्रदेश। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ किस में पाया जाता है? चामान के अंदर पाया जाता है। वैसे हरियाणा का प्राचीनतम भाई प्राचीन प्राचीन नाम बहुत सारे उसके अंदर पाए जाते हैं, महाभारत के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन चाहमान के अंदर हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ हरितंका के नाम से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहां पर नहीं पाए गए हैं? अशोक शतम, चनेती, या सांची, या थानेश्वर। तो सांची स्तूप तो मध्य प्रदेश के अंदर है, तो यहाँ पे नहीं पाए गए हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सांची स्तूप तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहां पर है? रायसेन जिले के अंदर है। मध्य प्रदेश में भी रायसेन जिले के अंदर है। तो जल्दी में आपके लिए ये जो सैटरडे होगा हमारा, अभी इस वीक का जो सैटरडे आएगा, एक कंप्लीट मैराथन जो आपको हरियाणा जी के एक ही क्लास के अंदर खत्म करवाने की
कोशिश की जाएगी। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी कौन से खेल से संबंध रखती हैं? तो हरियाणा की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं गीता जुत्सी, तो राइट ऑप्शन रहेगा गीता जुत्सी दौड़ से यानी कि एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेश्वर, और थानेश्वर किसकी राजधानी हुआ करती थी? हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे मेरे दोस्तों? बाण भट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और हर्षवर्धन कौन से वंश से संबंध रखते थे? पुष्यभूति वंश से संबंध रखते थे। पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन था। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोनीपत की स्थापना किस रूप में की गई थी? तो सोनीपत की स्थापना जो की गई थी मेरे दोस्तों सवर्ण प्रस्थ यानी कि सोन प्रस्थ के रूप में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोन प्रस्थ का नाम है सोने का स्थान। ठीक है। और इसका जो वर्णन है, सबसे पहले सोनीपत का जो साहित्य के बारे में जो वर्णन मिलता है, पाणिनि के द्वारा एक जो पुस्तक लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अष्टाध्यायी, उसके अंदर मिलता है, अष्टाध्यायी के अंदर। और एक और पुस्तक है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था? सिरसा को सरिस्का के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सिरसा जो है आप सब लोग जानते होंगे, हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से 4277 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे बड़ा हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा जिला है मेरे दोस्तों। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महाभारत के अलावा जैसे सिरसा का उल्लेख अष्टाध्यायी में भी मिलता है और आपका दिव्यावदान में भी मिलता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो हरियाणा का जो इतिहास लिखा गया मेरे वो दोस्तों, वो लिखा गया पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का इतिहास लिखा गया था। पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ में एक इतिहासकार भी थे और एक साहित्यकार भी थे। सिरसा जिले का प्राचीन नाम साइरसेक, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है? महाभारत में, अष्टाध्यायी में, दिव्यावदान में, सभी के अंदर मिलता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। और इसका लेखन का कार्य किसने किया था? यानी कि लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? गणेश जी महाराज के द्वारा इसका लिखने का कार्य किया गया था। अष्टाध्यायी मेरे दोस्तों पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। और महाभारत भाई ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर शनित सरोवर के पास में सरस्वती जो है आपका ज्योतिषर में बैठकर जो है वहां पर रचना की गई थी। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है जितसर, या बोल देते हैं ज्योतिषर। ये भी कहां पर है? ज्योतिषर कुरुक्षेत्र के अंदर है मेरे दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था वो भी कहीं पर दिया था? वो भी ज्योतिषर पर दिया था। गीता उपदेश दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, अर्जुन को दिया गया था मेरे दोस्तों। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हिंदू जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार जो कुरुक्षेत्र है वो 48 कोस के अंदर फैला हुआ है। 48 कोस में विस्तृत है, 48 कोस के अंदर फैला हुआ है। ठीक है। तो और ऋषि मुनि के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई यहीं पर, और ऋषियों के द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन यहीं पर किया गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे, यानी कि उनके दरबार में रहते थे मेरे दोस्तों। महर्षि वेदव्यास ने इनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। किसको? सारथी को। सारथी को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की थी? महर्षि व्यास ने प्रदान की थी कि आप महाभारत का युद्ध देख सकते हैं अपनी आंखों से और धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? भगवान हनुमान का जन्म स्थान है कैथल। और भाई ऐसा माना जाता है कि जो कैथल की जो स्थापना है वो युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी मेरे दोस्तों। ठीक है। और इसी के साथ में कैथल के अंदर मां अंजनी का टीला भी है।
माँ अंजनी का टीला भी है, और नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण कैथल को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण मेरे दोस्तों, अंजनी का टीला भी है, छोटी काशी, नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण। रजनी सुल्तान, जो सुल्तान थी ना मेरे दोस्तों, उसकी हत्या भी कहां पर की गई थी, कैथल के अंदर की गई थी। रजिया सुल्तान, रजनी नहीं सॉरी, रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान की हत्या कैथल के अंदर मेरे दोस्तों 1240 ईस्वी के अंदर कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का नाम हरि अक्षेत्र कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है? कुरुक्षेत्र का नाम हरि अक्षेत्र स्कंद पुराण के अंदर कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र का वर्णन धर्म अक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का जो नाम है वो धर्म अक्षेत्र श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक के अंदर वर्णन मिलता है कुरुक्षेत्र का धर्म क्षेत्र के रूप में। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे प्राचीन महाकाव्य है भगवत गीता। बी ऑप्शन आपका मेरे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भगवत गीता के अंदर मेरे दोस्तों 22 अध्याय हैं और 700 श्लोक इसके अंदर हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस अक्षेत्र के अंदर हुआ था? महाभारत का युद्ध हरियाणा के कौन से अक्षेत्र के अंदर हुआ था? राइट ऑप्शन बन जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा सिटी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ क्या है? बहुधन का अर्थ है मेरे दोस्तों अनाजों की भूमि। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भरपूर अनाज की भूमि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। महाभारत में जो बहुधन, बहुधन का अर्थ क्या है? बहुधान्यक। तो शब्द आर्यन किससे उपजा है? आर्यन। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है और अनाजों की भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुधान्यक, भरपूर अनाज की भूमि और बहुधन भूमि के रूप में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा शब्द आर्यन किससे उपजा है? हरियाणा शब्द आर्यन, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने यह बात कही है कि जो हरियाणा शब्द है वो आर्यन से उपजा है, ठीक है। और डॉक्टर एच.आर. गुप्ता कौन थे? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता एक हिस्ट्री के प्रमुख थे। हिस्ट्री विभाग के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर, पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर क्या थे? प्रमुख थे मेरे दोस्तों हिस्ट्री विभाग के, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त के नाम से। प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, ब्रह्म ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना जाता था, ब्रह्मोपदेश के नाम से भी जाना, ब्रह्मोपदेश के नाम से भी जाना जाता था, बहुधान्यक के नाम से भी जाना जाता था, हरिबंका, ठीक है, हराना के नाम से जाना जाता था, हरितंका के नाम से जाना जाता था, बहुत सारे नाम हैं इसके। महाभारत कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? महाभारत की जो रचना की गई है वो संस्कृत भाषा के अंदर की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और महाभारत के रचयिता का नाम क्या है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई मेरे दोस्तों, ठीक है। और वेदव्यास की माता जी का नाम क्या था? एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। और इनके पिता का जो नाम था, उनके पिता का नाम था महर्षि पराशर। क्या नाम था? महर्षि पराशर मेरे दोस्तों। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो रोहतक, पंचकुला, सोनीपत, अग्रोहा। अति प्राचीन मतलब जो अभी फिलहाल में बना है, क्योंकि ये 1995 में बना है। और रोहतक तो 1966 में ही बन गया था, जब हरियाणा राज्य बना था। उसके अंदर 7 जिले थे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका पंचकुला तो हाल ही में बना है, तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा मेरे दोस्तों। और रोहतक का उल्लेख महाभारत में किसके अंदर मिलता है? नकुल दिग्विजय, नकुल दिग्विजय, नकुल दिग्विजय के अंदर रोहतक का उल्लेख मिलता है। खोखरा कोट रोहतक से इंडो ग्रीक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? ये आपके रोहतक से प्राप्त हुए हैं। और सोनीपत को आप जानते होंगे हरियाणा की शिक्षा नगरी कहा जाता है, हरियाणा की शिक्षा नगरी सोनीपत को कहा जाता है। इसका संबंध भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। अग्रोहा भी एक प्राचीन नगर है, महाराजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी। और भाई एक व्यापार के लिए बहुत यूज किया जाता था अग्रोहा को। अग्रोहा कहां पर है? हिसार के अंदर है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर, डी ऑप्शन। और महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया? धर्म क्षेत्र कहा गया है।
धर्म क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहां से प्राप्त हुई? शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में प्राप्त हुई फजीलपुर से। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बताओगे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति, ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? भगवान विष्णु की मूर्ति वो मिली मेरे दोस्तों रोहतक से। और रोहतक में भी कहाँ से मिलती है? मोहनबाड़ी नामक स्थान से। मोहनबाड़ी नामक स्थान से भगवान विष्णु की मूर्ति रोहतक से मिलती है मेरे दोस्तों, ठीक है। और भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवण, कैथल के अंदर एक जो सीवण उप तहसील भी है वहां से भी मिलती है भगवान शिव की मूर्ति, ठीक है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट, खोखरा कोट कहां पर है? रोहतक के अंदर। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ से भाई मूर्तियां मिली, सिक्के मिले हैं, टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, अन्य वस्तुएं भी पाई जाती हैं। मिथ्यातल कहाँ पर? बनावली, मिथ्यातल भिवानी के अंदर है, ठीक है, बनावली फतेहाबाद, कुणाल फतेहाबाद। पुरातत्व से संबंधित मिथ्यातल सतल कौन से जिले के अंतर्गत आता है? मिथ्यातल आता है भिवानी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिथ्यातल आता है भिवानी के अंदर। और कुणाल कहाँ पर आता है? कुणाल फतेहाबाद के अंदर आता है। और इसी के साथ में राखी गढ़ी कहाँ पर आता है? हिसार के अंदर आता है। और दक्ष खेड़ा कहाँ पर आता है? दक्ष खेड़ा फरमाना के अंतर्गत आता है दक्ष खेड़ा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे मिथ्यातल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? मिथ्यातल है भिवानी के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सतल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी सतल है? सबसे पुराना हड़प्पा घाटी सतल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी भिराना हो जाएगा। सबसे पुराना पूछा गया है, सबसे बड़ा नहीं पूछा गया, सबसे पुराना पूछा गया। तो सबसे पुराना भिराना। और कहां पर है ये? फतेहाबाद के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर है। फतेहाबाद में भी कहां पर? गग्घर नदी के किनारे। फतेहाबाद में भी कहां पर है? गग्घर नदी के किनारे है। राखी गढ़ी और भिराना के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से जैसे भाई बहुत सारी कुमार के भट्टे हो गए, अन्न भंडार हो गए, बहुत सारी टेराकोटा की मूर्तियां भी यहाँ से सामने आई हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? बनावली फतेहाबाद। तो बनावली फतेहाबाद हो गया। और भाई आपके कौन कौन से हो गए बनावली के साथ में? कुणाल भी कहां पर हो जाएगा? फतेहाबाद के अंदर हो जाएगा। और बनावली भी आपका फतेहाबाद के अंदर हो जाएगा। और भिराना भी हो जाएगा, ठीक है, भिराना भी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी, राखी गढ़ी है हिसार के अंदर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताओगे और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी को भाई 2014 के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन सतल घोषित किया गया है। तो राखी गढ़ी कहाँ पर? हिसार के अंदर, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और अभी यहाँ पर खुदाई का जो है काम चल रहा है, अभी चरण के अंदर है, तीसरे चरण का काम यहाँ पे चल रहा है टीला नंबर 7 पर। हिसार जिले के कहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं? राखी गढ़ी मिल सकते हैं, राखी गढ़ी से तो मिले हैं। तो पूछा गया कि मिल कहां से सकते हैं? तो मिल सकते हैं बाढ़ संबंध से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाढ़ संबंध से मिल सकते हैं मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला? फतेहाबाद से भाई धोलावीरा तो गुजरात हो गया, लोथल गुजरात हो गया, कालीबंगा आपका राजस्थान के अंदर हो गया और बनावली फतेहाबाद के अंदर हो गया। लोथल धोलावीरा दोनों कहां पर? गुजरात के अंदर है। और कालीबंगा कहां पर है? कैथल, सॉरी राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, कालीबंगा है, कालीबंगन। नेक्स्ट बताओगे प्रसिद्ध पुरातात्विक रविंदर सिंह बिष्ट ने हिसार के बनवाली में कौन सी सभ्यता पर काम किया? बनावली तो फतेहाबाद के अंदर हो जाएगा ना, ठीक है, बनावली कहां पर हो जाएगा? फतेहाबाद के अंदर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको सही करना मेरे दोस्त आप, क्योंकि बनावली यहाँ पर फतेहाबाद आना चाहिए ना, ठीक है। तो प्रसिद्ध पुरातत्व रविंदर सिंह बिष्ट ने फतेहाबाद के बनावली में कौन सी सभ्यता पर काम किया? तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर काम किया, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और सरस्वती नदी के किनारे है जो विलुप्त हो चुकी है, ये जो आपका बनावली है, और रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा
1974 में इसका उत्खनन का कार्य करवाया गया था। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि बनावली का उत्खनन का कार्य किसके द्वारा करवाया गया, रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, कांस्य युगन, लोह युगन, पाषाण युगन या अंधकार युगन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कांस्य युगन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सरस्वती नदी घाटी और दृश्यवती नदी घाटी से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बताओगे, राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, राखी गढ़ी तो आपके हिसार के अंदर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है सिसवाल संस्कृति से संबंधित जिला, सिसवाल से संबंधित है हिसार, सिसवाल से संबंधित कौन सा, हिसार, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये कैसा है, ताम्र पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन क्या है, युगिन स्थल है, ये ताम्र पाषाण कालीन से संबंध रखता है। और चोटांग नदी के किनारे स्थित है, चोटांग, चोटांग नदी के किनारे स्थित है। और चोटांग जो नदी है वो गग्गर नदी की सहायक नदी है, चोटांग नदी गग्गर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट बताओगे, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के कौन से जिलों में मिली, तो 5000 साल पुरानी, तो 5000 साल पुरानी तो हिसार राखी गढ़ी में मिली। और 2014 में राखी गढ़ी को सबसे जो है बड़ा स्थल घोषित किया गया 2014 के अंदर। सबसे पुराना भिराना है, ठीक है, कौन सा, भिराना। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के निम्नलिखित में ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और राखी गढ़ी हिसार से मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए। और सिसवालवी संस्कृति कहाँ से बिलोंग करती है, हिसार से। रोहतक से तो आप समझते हैं, खोखराकोट रोहतक, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध मिथ्याथल, मिथ्याथल है भिवानी के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है, तो कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है, मिथ्याथल भिवानी के अंदर बिल्कुल सही है, ये तो सही दिया गया है। तो राखी गढ़ी तो हिसार के अंदर है, फतेहाबाद में नहीं है, फतेहाबाद में तो कुणाल है, बनावली है, और बनावली आपका फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में है। भिराना भी कहाँ पर, फतेहाबाद में, तीन है फतेहाबाद में, भिराना, बनावली और कुणाल। सिसवाल आपका संस्कृति हिसार से बिलोंग करती है, तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, केवल ए वाला सही दिया गया है। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है, हरियाणा में सबसे प्राचीन पूछा गया कौन सा है, हरियाणा में सबसे हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है, भिरडाना है, राखी गढ़ी है, बनावली है या कुणाल है, तो राइट ऑप्शन रहेगा भिरडाना, क्योंकि भिरडाना तो सबसे पुराना है, फतेहाबाद के अंदर है। और ये तीनों भी फतेहाबाद में, बनावली भी, कुणाल भी, राखी गढ़ी हिसार के अंदर है। राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी, तो राइट ऑप्शन बन जाएगा सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। और आप सब जानते होंगे 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो खोज की गई थी भारत के अंदर, लेकिन 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी, सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी भाई, ठीक है, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहां से प्राप्त हुआ है, राजा का मुकुट कुणाल फतेहाबाद से प्राप्त हुआ है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजशाही मुकुट आप बोल सकते हैं। और बनावली, राखी गढ़ी, अगरोहा, इन सबसे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया, कुणाल फतेहाबाद, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोजा गया था, राखी गढ़ी हिसार, ऑप्शन नंबर सी। रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है एचएसएससी, आपको मैं उंगलियों पे याद करवा दूंगा, उंगलियों पे याद हो जाएंगे आपको, गारंटी के साथ है। हिसार जिले के राखी गढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। यह पाया गया है कि कौन से जिले का राखी गढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था, वो था हिसार, ऑप्शन नंबर सी। तो सही मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। राखी गढ़ी से क्या मिला, कुणाल से क्या मिला, बनावली से क्या मिला, तो राखी गढ़ी तो आप सब लोग जानते हैं सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, ठीक है, सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। तो ए का तो आपका पहले का तो सी हो जाएगा, ठीक है, पहले का क्या रहेगा मेरे दोस्तों, सी रहेगा। और इसी के साथ में कुणाल से रिगल क्राउन, रिगल क्राउन, और बनावली से क्या मिला, जूता हुआ खेत।
बनावली से क्या फतेहाबाद के अंदर, कुणाल भी फतेहाबाद में, राखीगढ़ी भी हिसार में। तो पहले का सी हुआ और दूसरे का आपका ए हुआ। तो दूसरे का ए कहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राखीगढ़ी, कुणाल, बनावली, तो सेम क्वेश्चन है। राखीगढ़ी आपका सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, और कुणाल से आपका रीगल क्राउन, और बनावली से आपका जुता हुआ खेत। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए का आपका थर्ड हो जाएगा, और बी का आपका भाई फर्स्ट हो जाएगा, और सी का आपका सेकंड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन कब पूछा गया, एचएसएससी स्टाफ नर्सिंग 2021 में, और फिर कहां पर पूछा गया, डिप्टी रेंजर में 2015 में। पहले 2015 में, फिर 2021 में, सेम क्वेश्चन पूछ लिया, सेम सेम ए टू जेड। तो सेम क्वेश्चन ये भी, ये देखो तहसील वेलफेयर ऑफिस 2016 में, 2015 में भी, 16 में भी, 21 में भी, तो मिला दो ऐसे ही तो था ये। ठीक है, तो पहले का आपका सी, दूसरे का ए, और तीसरे का बी। तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट। मिथ्यातल भिवानी, बताना कि सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। मिथ्यातल भिवानी पहला ही सही है, बाकी तो गलत है। राखीगढ़ी तो हिसार के अंदर है, और बनावली आपका फतेहाबाद एफटीबी फतेहाबाद में है, और कुणाल भी आपका फतेहाबाद में है। तो पहला ही सही है आपका। निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी इनमें से कौन सा है। हड़प्पा संस्कृति से मिथ्याथल भी और नौरंगाबाद भी है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नौरंगाबाद कहां पर है, भिवानी के अंदर। मिथ्याथल भी कहां पर, भिवानी के अंदर है। दोनों हड़प्पा संस्कृति के साक्षी हैं। महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था, सिरसा को सरिस्का के नाम से जाना जाता था, और सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी सबसे बड़ा जिला है, सॉरी सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, सिरसा जिला मेरे दोस्तों। और जो सरिस्का का उल्लेख है ये कहां कहां पर मिलता है, महाभारत में मिलता है। महाभारत में भी सिरसा का नाम सरिस्का मिलता है, और आपकी पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई है, अष्टाध्यायी, उसके अंदर भी मिलता है, और दिव्यावदान में भी मिलता है, दिव्यावदान में भी मिलता है, सबके अंदर मिलता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था कितने दिन तक चला था, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था मेरे दोस्तों। इतिहासकारों के अनुसार जो है इस युद्ध का जो वास्तविक केंद्र हुआ करता था, महाभारत के युद्ध का जो केंद्र हुआ करता था वो कैथल जिला हुआ करता था। कौन सा जिला, कैथल जिला मेरे दोस्तों। ठीक है, तो युद्ध के समय कैथल में बहुत सारे तीर्थ स्थापित किए गए, आज भी वहां पर वो विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल माना जाता है। भाई यहाँ पे क्या हुआ था, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो जो अभिमन्यु थे यहाँ पे चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे, और कुरुक्षेत्र का वो अमीन गांव है, कुरुक्षेत्र के अमीन गांव के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था, जिस स्थान पर भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटाया गया, वह स्थान जो वर्तमान में क्या कहलाता है, नरकातारी तीर्थ। नरकातारी तीर्थ कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। नरकातारी तीर्थ, जहां पर भीष्म पितामह को बाणों पर लेटाया गया था, वो नरकातारी तीर्थ के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक कौन से वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मन को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है। स्थानेश्वर का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, स्थानेश्वर। स्थानेश्वर कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है मेरे दोस्तों। ठीक है, वैवस्वत का मतलब है मनु, मनु माने जाने वाले मनु को अवंती सुंदरी कथा में स्थानेश्वर का निवासी कहा गया है। ठीक है, और जो वैवस्वत मनु है उनको ही पृथ्वी का प्रथम राजा कहा जाता है। पृथ्वी का प्रथम राजा, पृथ्वी का प्रथम राजा भी वैवस्वत मनु को ही कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही वही मानव संस्कृति को जन्म दिया था। और जो ये वैवस्वत मनु थे, इन्होंने अपने आप स्वयं खुद अयोध्या का निर्माण इनके द्वारा ही किया गया था। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने
इस प्रदेश में कौन से युग का प्रारंभ किया था? कौन से युग का प्रारंभ किया था? कृषि युग का प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य में कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था किसने? आर्यवंशी कौरवों ने, महाभारत काल से ही। इसलिए जो हरियाणा को जो कृषि प्रधान राज्य है भाई, तो इस इन यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्म स्थली है? भगवत गीता की जन्म स्थली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भगवत गीता का जन्म पवित्र सरोवर है ज्योतिसर सरोवर, ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है भगवत गीता के लिए। यहाँ पे माना जाता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो ज्योतिसर से ही उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, युद्ध से पहले की जो संध्या थी, शाम थी, उस पर अर्जुन को गीता का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था ज्योतिसर के अंदर। बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पर है? बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य के अंदर स्थित है। ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान बुद्ध को समर्पित है। भगवान बुद्ध को समर्पित मंदिर है, भगवान बुद्ध को। नेक्स्ट बताओगे, महावीर स्वामी का जन्म स्थान, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान हुआ था वो वैशाली के कुंडग्राम के अंदर हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम। माता का नाम इनकी त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भाई महावीर ने क्या किया था? रिजु पालिका नदी थी ना, रिजु पालिका, महावीर स्वामी के द्वारा कठोर तपस्या के बाद रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष था, साल का वृक्ष, उसके नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई थी रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? आधुनिक हरियाणा के जो क्षेत्र शामिल थे वो थे कुरु और पांचाल। ठीक है, कुरु और पांचाल। पहले कुरु महाजनपद हुआ करता था। भारत के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद। और जो इनका जो उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ है। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। और एक है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। और अंगुत्तर निकाय, ये अंगुत्तर है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो कुरु जनपद था वो अपना जो आधुनिक हरियाणा है और दिल्ली है उस क्षेत्र के अंदर पड़ता था। और कुरु की जो राजधानी हुआ करती थी वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कुरुओं की राजधानी क्या हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। बल्कि जो पांचाल है ना वो उत्तर प्रदेश के जैसे बरेली हो गया, बदायूं हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, इन जिलों में पड़ता है। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी पांचाल की वो कामपिल्य हुआ करती थी, कामपिल्य, कामपिल्य। और क्या बोल सकते हो? अहिचतर, अहिचतर, ये इसकी राजधानी हुआ करती थी, कामपिल्य अहिचतर। पांचाल की, कुरुओं की इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध संघ धम्म, बल्कि अहिंसा नहीं है। बुद्ध संघ धम्म, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संघ का अर्थ क्या है? भाई संघ का अर्थ है उन सभी समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। अहिंसा का संबंध त्रिरत्न से नहीं है। कुरु प्रदेश की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक थी। कौन सी राजधानी हुआ करती थी? अभी अभी बताया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। और कुरु महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। और ये जो शासन किया करते थे, यहाँ पर जो शासन किया करते थे उस राजा का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु राजा यहाँ पर शासन किया करते थे। सेशन को लाइक मार दो। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था? यादवों का शासन था रोहतक जिले के अंदर। 3री शताब्दी के अंदर यादवों का शासन रोहतक जिले के अंदर था। और एक नाम था भाई, एक एएस अल्टेकर। एएस अल्टेकर के अनुसार क्या था? एएस अल्टेकर के अनुसार जो रोहतक हुआ करता था वो यादवों की राजधानी हुआ करता था।
रोहतक यादवों की राजधानी हुआ करता था। खोखराकोट रोहतक से सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम था देवव्रत, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और भगवत गीता के प्रथम श्लोक में तो महाभारत का युद्ध भी लड़ा गया, और कहां पर लड़ा गया, कुरुक्षेत्र के अंदर, और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो देवव्रत इनका नाम था। और किसके पुत्र थे ये, भीष्म महाराज शांतनु, शांतनु इनके पिता का नाम था। भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे, ठीक है, शांतनु के पुत्र थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाराजा शांतनु की एक गंगा थी, पटरानी गंगा, गंगा की कोख से पैदा हुए थे भाई, गंगा की कोख से पैदा हुए थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कौन से ग्रंथ में कहा गया है, भगवत गीता के अंदर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। पहले ही श्लोक में, प्रथम श्लोक में, महाभारत का युद्ध भी कहां पर लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र के अंदर। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र के अंदर। ऐसा माना जाता है इसी स्थल से जो है महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई थी और 18 दिन तक चला था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी तो कुरुक्षेत्र के अंदर। बार बार पूछे गए हैं, ज्यादा मैंने टाइम भी आपका वेस्ट नहीं किया है। तो देखो मैंने 80 क्वेश्चन करवा दिए लगभग 35 मिनट में। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य के राज्य का भाग रहा, तो हरियाणा जो क्षेत्र रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, इसलिए ये समझ लो कि आपका ये रिवीजन चल रहा है, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है आपको। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा मौर्य राज्य के भाग रहा, बिंदुसार का भी, अशोक का भी और चंद्रगुप्त मौर्य का भी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुरातात्विक, कौन सी पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, शुंग, शुंग नामक स्थान से एक पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि जो हरियाणा था वो मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। शुंग कहां पर है, शुंग नामक यमुनानगर के अंदर। कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के कौन से स्थान पर हैं, कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के कौन से स्थान से मिले हैं, असंध से मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, हर्षवर्धन को पराजित करने वाले का नाम क्या था, नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन से वंश से संबंध रखते थे पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश से संबंध रखते थे। हर्षवर्धन की राजधानी कुरुक्षेत्र हुआ करती थी, कौन सी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के अंदर। यह एग्जाम के अंदर बहुत बार फंसा देता है, बोलेगा 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी के अंदर हर्षवर्धन की 616 ईस्वी के अंदर में, 616 से 647 ईस्वी, ऐसा कुछ इनका शासन हुआ करता था हर्षवर्धन का, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी, ये आंसर आपका होमवर्क के रूप में है। तो मैंने पूरे आपको कितने क्वेश्चन करवाए मेरे लाडलो, 80 क्वेश्चन, ओनली 35 मिनट्स में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मेरा टारगेट है आपको जबरदस्त तरीके से करवाने का, आपका रिवीजन करवाने का। कंप्लीट हरियाणा जीके में 25 नंबर दिलाने, कंप्लीट मैथ के अंदर आपको मेरे दोस्तों 15 में से 15 रीजनिंग के अंदर आपको दिलाने मेरा टारगेट, और 15 हिंदी के अंदर आपको दिलाने। बाकी जीके जीएस को मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि भाई जीके जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस है। तो करंट अफेयर्स हमारी आती है सुबह 6 बजे, अगर आप वो भी करोगे तो जीके जीएस में आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जीके जीएस में करंट अफेयर्स भी पूछी जाएगी। तो 25 नंबर आपकी जीके, 15 आपकी भाई मैथ, 15 रीजनिंग, 15 हिंदी और 15 इंग्लिश। इनमें टारगेट है मेरा आपको पूरा नंबर दिलाने का। टारगेट तो इसमें भी है, इसमें भी मैं आपको पूरा जोर मारूंगा कि 15 में से आपके 8-9 नंबर आ जाएं, ठीक है। तो अगर आप सभी क्लासेज ये 15,000 प्लस वाली ज्वाइन करते हैं तो आराम से कर पाओगे स्कोर। तो चलिए थैंक यू भाई, नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।